दोस्तों अगर आप कैप का फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पूरी कैप की फॉर्म कैसे भरनी है, कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने हैं, हर साल स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं जो आपको इस बार नहीं करना है, और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपके सारे डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी कैप की फॉर्म है ये 3 दिनों तक चलने वाली है। आप देख सकते हैं 7 से लेकर 9 तक पूरी कैप फॉर्म फिलिंग चलेगी, यानी 3 दिनों का आपके पास टाइम है। तो कोई भी घाई मत करो, आराम से पूरी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करो, फिर ही फॉर्म को कंफर्म करना। सो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि पूरी प्रोसेस ये जो कैप फॉर्म फिलिंग की है ये आपको कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको करना है यहाँ पर लॉग इन। आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन लॉग इन में एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। एक बार अगर आप लॉग इन करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये लिखा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 चॉइसेस भर सकते हैं और कंफर्मेशन के पहले आप एडिट फॉर्म को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में जैसे फॉर एग्जांपल EXTC, इलेक्ट्रॉनिक, IT ये तीनों भरते हैं तो ये 3 चॉइसेस हो गए। ऐसे टोटल आप 300 चॉइसेस भर सकते हैं। 300 बहुत होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मार्क्स भी जिसका रहता है तो 200 तक ही भरता है। ठीक है, तो आप खुद फील करेंगे जब फॉर्म भरेंगे। तो एक बार आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, इतने कुछ खास नहीं है, तो आपको प्रोसीड एंड फिल यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास एक पेज खुल जाएगा। दोस्तों इस पेज को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या क्या सिलेक्शंस करनी है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप एडमिशन कहाँ चाहते हैं। अब आपने कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का फिक्स है कि मुझे मुंबई में ही सिर्फ एडमिशन चाहिए तो उसके पास एक ही चॉइस है मुंबई, लेकिन किसी के पास 2 चॉइसेस है। कोई मुंबई में भी लेना चाहता है, पुणे में भी लेना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एरिया वाइज पहले कॉलेजेस सिलेक्ट करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पहला प्रेफरेंस मुंबई यूनिवर्सिटी में रखना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस तो यहाँ सेट नहीं करनी, यहाँ पर आपको पहले कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया मुंबई यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, अगर आप पुणे मुंबई दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी को भी पहले सिलेक्ट कीजिए। प्रेफरेंस आपको बाद में सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि पहले क्या चूज करना है बाद में क्या चूज करना है, नहीं, किसी भी पहले चूज कीजिए, उनके कॉलेजेस सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉलेज को अरेंज आगे वाले स्टेप में करना है, अभी कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सिलेक्ट कोर्स नेम पे जाकर अब आप ये देखिएगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे VGTI, तो भाई VGTI में IT नहीं मिला, CS नहीं मिला तो केमिकल ले लिए, टेक्सटाइल ले लिया। ऐसा मत करना, गधे हो जाओगे एक नंबर के, समझे, लाइफ भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों ब्रांच देखकर कॉलेज लिया जाता है, कॉलेज देखकर ब्रांच नहीं लिया जाता है, समझे। मतलब आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप CS IT में अच्छे कर सकते हो तो वो ब्रांच चूज कीजिए ना। भले एक थोड़ा कॉलेज अच्छा ना मिले तो क्या हो गया, उसमें आप जाकर खुद अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। कभी भी कॉलेज के हिसाब से कोई भी ब्रांच मत सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से शांत दिमाग से गाइडेंस लेकर पहले आप अपना यहाँ पे ब्रांच चूज कीजिए कि आपको किस ब्रांच में जाना है। अब इस बार बहुत सारे नए ब्रांच भी आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके बारे में मैंने अलग से ही एक पूरी वीडियो बना रखी है कि मेजर बहुत सारे कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांचेस आए हैं। तो जिन कॉलेजेस में मतलब जो ब्रांचेस मेजर आए हुए हैं ज्यादातर कॉलेज में, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है दोस्तों, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिएगा जिसका नाम है MID Pro, जहां पर सारी हमने डॉक्यूमेंट्स भी बनाई हुई है प्रेफरेंस लिस्ट वाइज कॉलेजेस की। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे क्लिक कर लिया। ठीक है, एक एक करके करना है। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्टेटस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है, ठीक है, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर मैं श्योर हूँ तो, या सपोज मेरा माइनॉरिटी कोटा है और मुझे श्योर है कि वहाँ मुझे मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये सिलेक्ट कीजिएगा कोई एक। पर यहाँ पर आप ज़्यादातर केसेस में आपको ऑल रखना है। ठीक है, तो ऑल रखेंगे तो क्या होगा, सारे ही इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, वो भी जो गवर्नमेंट है, वो भी जो मतलब गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट, अनएडेड, एडेड, सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, बस ज्यादातर केसेस में यही होगा कि आपको ब्रांच और यूनिवर्सिटी ये 2 चीज सिलेक्ट करना है, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए, कुछ भी मत टच कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपको सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे
और कोई छूटेगा नहीं, और उसमें से जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पर मैं सर्च इंस्टीट्यूट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे कॉलेजेस के लिस्ट आ गए। ठीक है, अब आपने अभी तक का जो भी वेकेशन है उसमें कॉलेज का लिस्ट बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो कोई टेंशन मत लो, हमारा ऐप इंस्टॉल करो। अच्छे से हमने प्रिपेयर करके मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के लिस्ट बनाए हैं, और अगर दूसरे यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए कैसे बनाना है इसके लिए मैंने एकदम बेहतरीन वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस जो लिस्ट है उसमें कुछ भी गलत नहीं करना। सो दोस्तों, यहाँ पर जो कॉलेजेस दिख रहे हैं, अब यहाँ पर आपको 1 by 1 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, प्रेफरेंस वाइज नहीं, यहाँ पर बस कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जो जो कॉलेज आपको चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आ रहा है वीर माता जीजाबाई कॉलेज, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं इस कॉलेज को टिक कर लूँ जाकर तो वो टिक हो गया और ऐसा हाईलाइट हो गया। अब आप देखेंगे इसी के सामने सेम वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी मुंबई यूनिवर्सिटी, और आगे चॉइस कोड दिया हुआ है ना, ये चॉइस कोड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। आप देखेंगे इसी के नीचे सेम कॉलेज है और चॉइस कोड जो लिखा गया है यहाँ पर उसके आगे भाई टी लिखा गया है ना, एंड में देखेंगे सेम चॉइस कोड है, लास्ट में 11T ऐसा लिखा गया है। तो एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच में ये दो अलग अलग कोड क्या है, तो आपको दोस्तों ये समझना होगा कि जो भी कोड है जिसके लास्ट में टी है उसका मतलब होता है TFWS। ठीक है, हर एक कॉलेजेस में किसी ब्रांच में जितनी भी सीट है, फॉर एग्जांपल अगर VGTI में कंप्यूटर साइंस के लिए 60 सीट्स है तो उसका 5% यानी 3 सीट्स अलग से होती है उन लोगों के लिए जो TFWS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। ये 60 में काउंट नहीं होता, 60 से कुछ छोड़कर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 3 सीट्स 60 पे 5%, अगर 120 है तो 6 सीट्स होंगे। अभी मैं आगे आपको एक और वीडियो के थ्रू बताऊंगा जो सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। ठीक, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो इतना पहले आप समझ जाइएगा, जिसके एंड में टी है उसका मतलब है TFWS, और जिसके एंड में 0 है मतलब जो नॉर्मल है बिना टी के, वो क्या है, नॉर्मल सीट्स है। ठीक है, इसके अंदर सब इंक्लूड होता है, जनरल, माइनॉरिटी, देन कास्ट बेस्ड, सब कुछ उसके अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पर रैंडम सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, जो मुझे कॉलेज चाहिए पहले देखिए वो कॉलेज चाहिए कि नहीं आपको। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपना लिस्ट बनाया होगा, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है इस पे आप हमें मैसेज कीजिए। तो दोस्तों इस तरह मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये कॉलेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतने कॉलेज सपोज मैंने एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू सिलेक्टेड जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, उसको आप लोग ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन जो है उसको क्लिक कीजिए। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, वो जो भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए थे ना वो आपके कार्ट में ऐड हो गए। कार्ट मतलब आप एकदम एंड में जाएंगे, इसको स्क्रॉल करते करते देखो मैं एंड में गया तो यहाँ पे यूर शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस, मतलब हमने क्या क्या सिलेक्ट किया। बात समझ में आई? तो एक बार आप चेक करें ना, हाँ हमने सारे कॉलेज सिलेक्ट किया कि नहीं। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि आपने सारे कॉलेज सिलेक्ट कर लिए। लेकिन क्यों मालूम है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आपको प्रेफरेंस सेट करनी है। तो अगर आपने कोई कॉलेज मिस कर दिया होगा तो वो बार बार आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए पहले ये इंश्योर हो जाओ कि आपने सारे ही कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं। बात समझ में आई? आसान है एकदम, कोई बड़ी चीज नहीं यार, आप आराम से कर सकते हो। सो उसके बाद दोस्तों आपने ये सारे, जैसे मैंने मुंबई के कॉलेज ले लिया, अब मुझे पुणे के भी चाहिए, तो क्या करना है, फिर से ऊपर जाना है आपको, यहाँ पे फिर से ऊपर जाना है। अब यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी की जगह पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके उनके कॉलेज के ऐड कर लो। अब सपोज मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक करूंगा और सर्च करूंगा। ठीक है, कि आपको जहां जहां अप्लाई करना है आप उतने कॉलेज को टिक कर लेना। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया और फिर आपको क्या करना है, ओके आई गॉट इट। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में मेरे ये सिलेक्टेड ऑप्शन है, यहाँ पर ये लिख के आया नो मोर ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस सर्च, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुंबई यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, वो मैं नीचे के कॉलेज में जा रहा था जो मेरे शॉर्ट लिस्टेड है। तो एक्चुअली में मुंबई यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ये आया हुआ है, जैसे विवेकानंद, थदोमल, ये सब कॉलेजेस में है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उन कॉलेजेस के नाम आ गए, यहाँ पर उन इंस्टीट्यूट के नाम आ गए जिसके अंदर ये ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ से मैं उन ब्रांच को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया थदोमल को, ठीक है, तो थदोमल मैंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, ठाकुर कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसे ऐड करूंगा तो जो मैंने ऑलरेडी पहले कॉलेज सिलेक्ट किए थे, तो आप देखेंगे ऑलरेडी मैंने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी सिलेक्ट हो गए। अब मुझे और भी ब्रांचेस जैसे ऐड करने हैं, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर दूसरे जो ब्रांचेस हैं, क्या मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इस ये भी लेना है, तो इस पे सर्च कीजिएगा उसी यूनिवर्सिटी में। किसी और यूनिवर्सिटी में चाहिए तो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेना। तो यहाँ पर देखो कुछ इंस्टीट्यूट आ गए। तो इस तरह दोस्तों अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह अलग अलग ब्रांच सिलेक्ट करके
और सारे कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। चल भाई सिलेक्ट हो जा तू। यहाँ पर ये 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी नीचे भी ग्रीन है, ऊपर भी ग्रीन है। ठीक है, तो कहीं भी क्लिक करो आप ऐसे, तो क्या हो गया, वो सारे कॉलेज नीचे ऐड हो गए। तो आप देखेंगे मेरे सिलेक्टेड में नीचे ये साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो नए नए ब्रांचेस हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कैसे आप उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक बार सारे ब्रांचेस अगर मैंने सिलेक्ट कर लिए, अब अगर आपको पुणे यूनिवर्सिटी की भी ऐड करने तो यूनिवर्सिटी चेंज कर दो यहाँ पर। जैसे अब मैं मुंबई के साथ पुणे वाले पे भी जाना चाहता हूँ, तो पुणे यूनिवर्सिटी भाई कहाँ है तू, ये देखो ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन, तो पुणे यूनिवर्सिटी में समझ ये शायद नहीं होगा, तो कहीं और देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्च इंस्टीट्यूट पे मैंने क्लिक किया तो देखो कुछ कॉलेज के नाम आ गए। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे पुणे के सारे कॉलेजेस आ चुके हैं, तो उसे भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया ये 2 कॉलेजेस को, मैं रेंडमली ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक ही जगह अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होंगे जो 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। सो दोस्तों इसे आपको क्या करना है, अगर आप 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके कॉलेज सेम मेथड से सिलेक्ट कर लीजिए और उसे इस तरह ऐड कर दीजिए और वो नीचे आपके सिलेक्टेड पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला गया। एक बार आपने इस स्टेज में ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए और कौन कौन से ब्रांचेस चाहिए। ठीक है, तो एक बार पूरा ये डिसाइड हो गया और वो सारे ब्रांचेस और उसके लिए सारे कॉलेजेस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के आपने ऐड कर लिए, तब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों एक बार आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जाके और कॉलेजेस ऐड नहीं कर सकते। अब जब तक आप फॉर्म कंफर्म नहीं करोगे ओटीपी के थ्रू, तब तक आप कुछ भी एडिट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से एकदम शांत दिमाग से, कोई घाई नहीं है, पूरा अच्छे से देख लेना सारा का सारा सिलेक्ट किया है कि नहीं। और भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन में जाके आप कमेंट पे लिखिए आपको कुछ भी डाउट आ रहा है वीडियो के नीचे। यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो के नीचे, बट आपको पूछना है। ठीक है, पूरा गाइडेंस लेके ही फॉर्म अच्छे से भरिएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। तो दोस्तों एक बार आपने सेव एंड प्रोसीड किया, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सेट करना है। ठीक है, सो देखो प्रेफरेंस सेट करने में सबसे जो पहला कॉलेज भरोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉप जिसका प्रेफरेंस 1 आप ले रहे हो, अगर वो कॉलेज आपको लग गया तो आपको वहां पर एडमिशन लेना ही होगा, आप कैप राउंड के बाहर चले जाओगे। इसलिए पहला कॉलेज वो भरो जहां पर आपको एडमिशन मिल गई तो आप लेकर ही रहोगे, या तो पहला कॉलेज वो भरो जहां पर आपको एडमिशन मिल ही नहीं सकता, मतलब एकदम टॉप कॉलेज जो होगा वो। तो ज्यादातर लोग VGTI भरते, अगर परसेंटाइल 50 भी आ रहा है तो भी ये भरते ख्वाब में कि भाई मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे मैं VGTI चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो और अच्छे कॉलेज में 2 चॉइसेस हैं, एक TFWS एक नॉन TFWS। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस कॉलेज में सबसे पहले उसका TFWS भरोगे, बात समझ में आ रही है, फिर उसके बाद नॉन TFWS भरोगे। अब जैसे VGTI है तो VGTI का पहले मैं TFWS भरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं VGTI का जैसे मैंने भर दिया TFWS, तो देखो उसके आगे 1 लिख कर आ गया, मतलब उसकी प्रेफरेंस 1 हो गई, फॉर्म पे वो नंबर 1 पे चला गया। फिर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो उसका प्रेफरेंस हो गया 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैंने TFWS ऊपर भरा और फिर मैंने नॉन TFWS उस कॉलेज का भरा, तो जब ये आपको अलॉट होगी ना सीट, तो चेकिंग कैसे होगी, जो प्रेफरेंस नंबर आपने 1 भरा ना, ऊपर से नीचे तक चेकिंग होती है। पहले चेक करेंगे कि आपको यहाँ मिल रहा है क्या, अगर यहाँ नहीं मिला फिर चेक करेंगे यहाँ मिल रहा है क्या, फिर यहाँ नहीं मिला फिर वो आगे चेक करेंगे। समझ रहे, आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे कॉलेजेस के ऐसे प्रेफरेंस सेट कर देता हूँ। तो पहले किसी भी कॉलेज का TFWS फिर उसका नॉन TFWS, ऐसा आपको सीक्वेंस करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने इसका TFWS भरा फिर इसका नॉन TFWS, बात समझ में आ रही है। तो पहले आप अच्छे से खराब कॉलेज ऐसे प्रेफरेंस बनाइए। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस कैप राउंड में फॉर एग्जाम्पल 4th प्रेफरेंस का कोई कॉलेज मिल जाता है, 4th प्रेफरेंस का कोई कॉलेज मिल जाता है, तो 4th के नीचे आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो जो कॉलेज आपको मिल गया, आपको वो सीट एक्सेप्ट करके 1000 रुपीज पे करना है, तो वो आपका कॉलेज हो गया। समझ गए? तो एक चीज याद रखिएगा कि कैप राउंड 1 में जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है, सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए, आपका वो सीट हो गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 10वां 15वां कोई चॉइस मिलता है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बेटरमेंट के लिए राउंड 2 में जाइए।
ठीक है। ऐसा कोई भी किसी का अफवाह सुन के या कोई आपको बोल दे रहा है कि ले लो फटाफट कैप 1 में मिल रहा है सीट चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात को समझिए कि कैप 1 में जो भी आपको सीट मिल रहा है वो आपका हो गया, समझे। तो आप सीट एक्सेप्टेंस जब फीस देते हैं 1000 तो वो सीट आपके लिए रिजर्व की जाती है। जरा सोचिए ना, आपको वो सीट क्यों मिली? क्योंकि सबसे बेहतर आप ही थे ना, तो नेक्स्ट राउंड में कोई आपसे बेहतर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपसे ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि आपकी सीट कंफर्म की जाए, मतलब फ्रीज नहीं, आप आगे जा सकते हो। इस बार 2 ऑप्शन सिर्फ दिए गए दोस्तों, पिछली बार 3 ऑप्शन थे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, लेकिन इस बार सिर्फ 2 है, फ्रीज एंड नो फ्रीज। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला गया फ्रीज एंड बेटरमेंट, ओके। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि सपोज मुझे किसी अभी फर्स्ट राउंड में ही यहाँ पर 4th प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया और मैं उसमें खुश हूँ कि मुझे इससे अच्छा नहीं चाहिए, ऊपर के नहीं चाहिए, यही इसमें मैं संतुष्ट हूँ, यही चाहिए। तो आपको बस 1000 रुपया वहाँ पे एक्सेप्टेंस फीस भरना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ डेज दिए जा रहे हैं, उस डेज में जिस भी कॉलेज में आपको मिला है उस कॉलेज में आकर फीस पे करना है। अब उसके बाद सारा मामला कॉलेज का हो गया। यहाँ पर सिटी सेल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, वहां पर डीडी बना के फीस भरनी है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना होगा कि आपको अगर 4th कॉलेज चाहिए, फिक्स हो गया आपका, तो आप यहाँ पर कैप राउंड का जो अलॉटमेंट होगी ना, तो फ्रीज करके एक ऑप्शन आएगा, तो उस फ्रीज को क्लिक कर दीजिए और आपका कॉलेज हो गया, आप कैप राउंड के बाहर आ गए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं 4th वाला सीट भी लेना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि 4th के ऊपर वाली सीट यानी 1 2 3 चॉइसेस में से मुझे कोई मिल जाए, तो आप अगले राउंड के लिए जाइए बेटरमेंट ऑप्शन क्लिक करके। सब बात समझ में आ गई? ये जो आपको 4th सीट मिली है ये आपके पास रहेगी, कोई आपसे इससे छीन नहीं सकता। तो पूरा आपको लॉजिक क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस प्रेफरेंस में कॉलेज भर रहे हैं उसी प्रेफरेंस में आपको अलॉटमेंट दी जाएगी। मतलब क्या होता है इसे मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। तो आपको समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं कैसे भी प्रेफरेंस सेट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जब इस चीज को करेंगे तो आप उस प्रेफरेंस से कीजिएगा जैसे आपको चाहिए। अभी मैं इस चीज को डिटेल में बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो और अगर आपको ये डाउट है सर मैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊं, तो मैंने आपको बताया ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस पर हमने पीडीएफ डाली हुई है मुंबई में जितने कॉलेज है उसकी प्रेफरेंस, और अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में हो तो कैसे बनाना है उसके लिए भी बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी प्रेफरेंस मैंने बना दी, फिर मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है बीच में यार मेरी प्रेफरेंस थोड़ी सी गलत हो गई, यार ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पर ओके देखो रीसेट प्रेफरेंस करके भी ऑप्शन है, ठीक है। रीसेट प्रेफरेंस तो रीसेट हो जाएगा, आप फिर से चूज कर सकते हो। शायद से इन्होंने ऊपर मूव वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे सेव एंड प्रोसीड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी प्रेफरेंस सेट किया था उस हिसाब से प्रेफरेंस पूरा अरेंज हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस ये अरेंज हो गया। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो अगर आप प्रेफरेंस गलत भर दिए तो रीसेट करके फिर से अच्छे से भर सकते हैं, और मूव का ऑप्शन शायद आगे है, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो देखिएगा पहले एक चीज को समझिए, ये हो गया प्रेफरेंस पूरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंस एक नंबर लिख कर आ रहा है, प्रेफरेंस 1 इज दिस, प्रेफरेंस 2 इज दिस, प्रेफरेंस 3 इज दिस, प्रेफरेंस 4 ये, प्रेफरेंस 5 ये। तो कैसे चेक होगा आपको, यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो इसे कैसे चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरफ भरा हुआ है ना, तो पहले कंप्यूटर चेक करेगा कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है क्या, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया VGTI में उसमें से आपको ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। यहाँ नहीं मिल सकता तो नीचे वाला चेक होगा, फिर वो भी नहीं मिल सकता तो नीचे वाला चेक होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने TFWS पहले भरा है ना, तो चेक होगा VGTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितने लोगों ने भी TFWS अप्लाई किया, अब सीट तो 3 ही है, तो उसमें से जो टॉप 3 होंगे उन्हें ये सीट दी जाएगी। बात समझ में आई? अगर आप वो टॉप 3 में नहीं हो, फिर ये कंप्यूटर का एल्गोरिथम जो होगा वो इस तरह बनाया गया है कि वो प्रेफरेंस सेकंड वाला चेक करेगा। यहाँ पे मिल पा रहा है क्या, यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है तो ये चेक करेगा, यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है तो ये चेक करेगा। बात समझ में आई? इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने कोई खराब कॉलेज ऊपर भर दिया और वहां पे आपको लग गया तो नीचे वाला चेकिंग कंप्यूटर नहीं करेगा। बात समझ में आई? अगर आपका समझो 5th वाला कॉलेज लग गया, कंप्यूटर का एल्गोरिथम वही रुक जाएगा, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि आपने प्रेफरेंस वैसे बनाई है ना कि 5th मतलब आपको वो अच्छा है, उसके नीचे का खराब है। बात समझ में आई? इसलिए जो अच्छे कॉलेजेस होंगे उन्हें ऊपर, खराब एवरेज को बीच में, खराब को नीचे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों अगर आपको 5th वाला कॉलेज मिल गया तो कंप्यूटर वहीं अपने आप को रोक देगा, उसके नीचे चेकिंग नहीं करेगा और आपको कैप राउंड में अलॉटमेंट 5th में दिखाएगा। फिर आपको 1000 रुपया भरना है, सीट एक्सेप्ट कर दी है। अगर यहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कीजिए, यहाँ पे फ्रीज क्लिक कीजिए, पैसा भरिए, कॉलेज आपका हुआ। अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट कैप राउंड में आप अपना फॉर्म फिर से एडिट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं फिर से, ओके। उसमें से आपकी ये सीट हो जाएगी, इसको छोड़कर आप और कॉलेजेस भर सकते हैं। ये आपको समझ में अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक बार आपको समझ गया, फिर सेव एंड प्रोसीड पे आप इस तरह क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपने जो भी ऑप्शन फॉर्म भरा हुआ है वो आपको पूरा दिख जाएगा कि प्रेफरेंस 1 पे क्या है, प्रेफरेंस 2 पे क्या है ना, सारा उसका कोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोड दिखता है, नाम नहीं दिखता। तो कंफर्म आप तभी कीजिएगा जब आप पूरा एकदम श्योर हो जाए, जल्दबाजी में कंफर्म मत कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म समरी में जाऊं तो पूरा मुझे यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप रीसेट पे क्लिक करके फिर से आप अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कौन सा आपको 1 चाहिए, कौन सा 2 चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको वो प्रेफरेंस सेट करना है। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस सेटिंग है उसमें कुछ गलत नहीं कीजिएगा, और एक बार जब आपने पूरा सेट कर लिया तो कंफर्म भी कर लीजिएगा कि वो सब सही है कि नहीं, तो ही फॉर्म को कंफर्म करके OTP के थ्रू लॉक कीजिएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा कि कैसे आपको ये पूरी की पूरी फॉर्म भरनी है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि सर मुझे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में कन्फ्यूजन है, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जो नए ब्रांचेस आए हैं उसमें एडमिशन सोच समझ के लीजिएगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि हर कॉलेज में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स है उसे आप कैसे समझे।